आज हम लोग एक ऐसे स्तूप के बारे में बात करेंगे जो आधुनिक जमाने में प्राचीन रूप से बना हुआ है। गत 1000 वर्षों में पहली बार कोई स्तूप बनाया गया है जो पूर्ण रूप से ठोस है। तो चलिए हम बिहार के पटना एम्स से 16 किलोमीटर दूर नौबतपुर बेहटा हाईवे के पास संबोधि स्तूप पर चलते हैं। समन परंपरा में स्तूप निर्माण का कार्य एवं सम्राट अशोक द्वारा किए गए कार्यों से प्रभावित होकर पुराने स्टाइल में ठोस स्तूप बनाने का विचार अरुण कात्यायन के मन में वर्ष 2002 में आई। इसकी चर्चा उन्होंने अपने पिताजी से किया, जिस पर उन्होंने अपने आशीर्वाद के साथ जमीन की भी व्यवस्था करने का आश्वासन दिया और अंततः इस जमीन को उन्होंने 2 दिसंबर 2003 में खरीदा। वर्ष 2004 में कात्यायन जी के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र के 1 वर्ष होने पर इस स्तूप का शिलान्यास 22 अप्रैल 2005 को किया गया एवं स्तूप का निर्माण धीरे धीरे होते रहा। इसी बीच 17 मई 2018 को इस स्तूप के जमीन प्रदाता तथा संबोधि सेवा ट्रस्ट के लेखक राजाराम सिंह का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के 1 सप्ताह के अंदर ही उनकी शारीरिक धातु को इस संबोधि स्तूप में स्थापित कर दी गई। कोरोना काल के उपरांत इस स्तूप का निर्माण शीघ्रता से करते हुए पूरा किया गया एवं 17 अप्रैल 2022 को माता लक्ष्मी देवी के कर कमलों से स्तूप का उद्घाटन करवा दिया गया, परंतु स्तूप के ऊपरी भाग में मिट्टी भरने के कारण दरार उत्पन्न हो गई, जिसे तोड़कर ऊपरी भाग को फिर से बनाने का कार्य सितंबर 2023 में शुरू हुआ और दिसंबर 2023 तक पूरा कर लिया गया। संबोधि सेवा ट्रस्ट के लेखक की पत्नी एवं उपासिका माता लक्ष्मी देवी की मृत्यु दिनांक 13 अप्रैल 2024 को हो गई। उनकी शारीरिक धातु की स्थापना दिनांक 19 मई 2024 रविवार को स्तूप में कर दी गई। इस स्तूप के चारों कोनों पर 4 तरह की मूर्तियां एवं 32 आरे वाले चक्र रखी गई हैं तथा स्तूप के शीर्ष पर पूरब पश्चिम दिशा में चलता हुआ धम्म चक्र रखा हुआ है। पहली मूर्ति बोधिसत्व सुमेध श्वेत हाथी के रूप में अपने सूंड में श्वेत कमल का फूल लिए हुए महामाया देवी के गर्भ में प्रवेश करने से संबंधित है। यह दृश्य महामाया देवी अपने स्वप्न में देख रही थी। असित मुनि द्वारा गौतम सिद्धार्थ में 32 शारीरिक लक्षण देखे गए, जिसे 32 आरे वाले चक्र बताता है। दूसरी मूर्ति गौतम सिद्धार्थ का संबोधि प्राप्त करने के उपरांत भूमि को स्पर्श करते हुए धरती को साक्षी मानने से संबंधित है। तीसरी मूर्ति सारनाथ में धम्म चक्र प्रवर्तन से संबंधित है। 45 वर्षों तक घूम घूम कर धम्म स्थापित एवं प्रसारित करते हुए अंतिम समय में कुशिनारा में दाएं करवट सिंह सैया पर उत्तर दिशा में सिर रखकर महापरिनिब्बान को प्राप्त करने से संबंधित है। यह दृश्य को चौथी मूर्ति में दिखाया गया है। संबोधि स्तूप की ऊंचाई बेस लेवल से 12 मीटर अर्थात 39 फीट है और परिक्रमा पथ की गोलाई 32 मीटर 28 सेंटीमीटर अर्थात 105 फीट 7 इंच है। स्तूप के ऊपर में 8 रिंग बना हुआ है। निचला 3 रिंग तिसरण को दर्शाता है और ऊपरी 5 रिंग पंचशील को दर्शाता है। सभी रिंग मिलकर 8 होते हैं, जो मिलकर अरिय अट्ठिंग को मग्गों को दर्शाता है। स्तूप के शीर्ष पर 24 आरे वाले धम्म चक्र हैं। इसमें 12 आर्य जीवन के दुहुक चक्र और 12 आर्य जीवन के दुहुक चक्र से मुक्त होने का है। स्तूप का दर्शन एवं परिक्रमा करना मंगल कार्य है।